क्या आप भी घर बैठे कनाडा की पीआर हासिल करना चाहते हैं और आपको लग रहा है ये नामुमकिन है, तो आज की वीडियो लाज़मी देखें और ये बिल्कुल मुमकिन है, आप घर बैठे पाकिस्तान से कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं। देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान, एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या घर बैठे कनाडा की पीआर हासिल की जा सकती है? आसान अल्फाज में इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप घर बैठे पाकिस्तान से कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं। कनाडा ने इस पीआर प्रोग्राम को या इस इमिग्रेशन प्रोग्राम को एक्सप्रेस एंट्री का नाम दिया है। तो ये बिल्कुल आप पाकिस्तान से कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त इस टाइम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा में बैठे हैं। बहुत सारों का तो पीआर का टाइम पूरा हो गया और वो अब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने लगे हैं। तो इसमें कोई भी झूठ या कोई भी ऐसा फ्रॉड वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें समझनी है आपको, जिसके लिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, ताकि आप किसी भी एजेंट के हाथ ना चढ़ें और अपने पैसे ज़ाया ना करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी, तो आप किसी भी कंसल्टेंट से, एजेंट से मिलेंगे तो आप उससे सवाल कर सकेंगे। तो उसी सिलसिले में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपकी रहनुमाई की जाए। हर कंसल्टेंट आपको यही बात कहेगा, भाई आप घर बैठे पाकिस्तान की कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे और वो सवाल क्या होंगे उस पे हम बाद में आते हैं। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखें, सबसे पहले तो आपका ये लाज़िम है, आपके ऊपर लाज़िम है कि आप कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाएँ, जिसका है लिंक canada.ca। बड़ा आसान है, canada.ca। वहाँ पर आप जाएँ, इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, वहाँ पर उनके इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में जाएँ, एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक करें, वहाँ पर आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएँगी। अब रिक्वायरमेंट्स बेसिकली हैं क्या? कोई फिक्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बेसिकली आपका एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी बेस पे आपको बताया जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और मेरिट लिस्ट लगती है एक्सप्रेस एंट्री की। किसी भी एजेंट के पास जाएँगे, अब वो आपका कॉपी पेंसिल पकड़ेगा, आपका स्कोर बनाना शुरू करेगा। इस स्कोर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है, वो है आपकी एज। अगर आप बिलो 30 हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप घर बैठे पाकिस्तान से कनाडा की पीआर हासिल कर लेंगे। लेकिन सिर्फ एज मैटर नहीं करती, इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ योर एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन मास्टर से कम है, तो आपके चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, मैं नामुमकिन नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। फिर नंबर 3 पर आता है, क्या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर मौजूद है, या आपके पास कनाडा का कोई जॉब एक्सपीरियंस है? अगर तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, फिर तो आप ग्रीन सिग्नल में, यानी कि ग्रीन एरिया में लाइक करें और आपके चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि इनके पॉइंट्स मिलते हैं आपको। आपकी एज, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। 30 के बाद आपके पॉइंट्स नेगेटिव में जाना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री नहीं है, तब भी आप वो स्कोर लेवल पूरा नहीं कर पाएंगे कि आपका टोटल स्कोर इतना बने। मिसाल के तौर पे, जो सीआरएस है, वो लास्ट टाइम जो बना उसकी मेरिट आया था 483। अभी जो लास्ट उसकी जो हुई है, कुरानदाजी होती है उसकी ना, उसकी जो एक लिस्ट लगती है कि भाई ये इसका हुआ है, क्रॉस जो होते हैं उसके, तो 483 आया है। अब अगर आपका 483 स्कोर बन रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अब स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, आपने उसी वेबसाइट पे जाना है, canada.ca पे। वहाँ पर आपको सीआरएस कैलकुलेटर मिलता है, जिससे वो आपको सवाल पूछता है। आपने वो सवाल उसमें आंसर करने हैं और वो आपका एक सीआरएस बना देगा कि भाई ये सीआरएस स्कोर आ गया आपका। अब आप चेक कर लो, लास्ट टाइम 483 मेरिट था, आप क्या कर रहे हो। और जब आप उसे करोगे, सारा कुछ करोगे, तो आप देखोगे कि यार मेरा तो स्कोर अराउंड 300 समथिंग बन रहा है। ज़्यादातर लोगों का इतना ही बन रहा होता है। हाँ, एक और बड़ा फैक्टर इसमें आपकी लैंग्वेज मैटर करती है। क्योंकि आपको पता है आइल्स रिक्वायर है। अगर आपने कनाडा की पीआर लेनी है या आप कनाडा पढ़ने जाते हैं, तो आपको आइल्स करनी है। हाँ, इसमें जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, वो आइल्स एकेडमिक नहीं है, आइल्स जनरल है, जो कि रिलेटिवली आसान होता है। और एक शख्स जिसने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है, उसके लिए आइल्स करना कोई मुश्किल नहीं है। आइल्स कर लिया, आइल्स का भी स्कोर इसमें कैलकुलेट होता है। मींस कि सबसे पहले आपकी एज मैटर कर रही है, आपकी एजुकेशन मैटर कर रही है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, राइटिंग रीडिंग सारा कुछ मैटर कर रहा है। उसके बाद क्या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर है, उसके भी स्कोर मिलते हैं। नंबर 3, आपके पास वहाँ का कोई वैलिड जॉब ऑफर लेटर मौजूद है। गुड। अगर है वहाँ का तो फिर आपको 200 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रोविंशियल नॉमिनी पड़ी हुई है,
यानी कि आपको किसी प्रोविंस से जॉब ऑफर हुई हुई है तो उसके आपको 600 पॉइंट मिलते हैं। अगर तो आपके पास प्रोविंस वाली है फिर तो भाई आप 2 मिनट में अप्लाई करो और आपका स्कोर बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि एजेंट हजरात आपको कहाँ से घुमाते हैं। यही सारी बातें पूछेंगे। आप किसी भी एजेंट के पास जाएँगे, कॉपी पेंसिल निकालेंगे, भाई आपकी एज क्या? ओके फाइन। अच्छा जी, आप उसे कहते हैं सर मेरी 37 एज है। अच्छा जी 37 लिख ली। अच्छा सर आपने एजुकेशन कितनी है? आपके तो जी मैंने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है जी। सर आइल्स कर लेंगे? हाँ जी, मैं आइल्स कर लूँगा। आप 6 स्कोर तो ले ही लेंगे। ठीक है जी 6। हाँ सर आप तो लायक करते हैं, बिल्कुल। आपकी वाइफ़ क्या करती हैं? अच्छा उन्होंने भी बैचलर्स किया, चलें। सर आपका स्कोर तो पूरा हो जाएगा, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, हम आपका केस पुट अप करेंगे। फिर आप उनसे कहोगे अच्छा ठीक है, क्या प्रोसीजर है? वो आपको कहेंगे कि भाईजान हम आपसे $3000 चार्ज करेंगे, बस ये हमारी फ़ीस है, ठीक है? और 1.5 साल का प्रोसेस होएगा, 16 महीने का, 18 महीने का, इसके अंदर आपको पीआर मिल जाएगी। अच्छा, आप कहोगे ठीक है यार, दैट्स फाइन। अब उन्होंने आपसे फ़ीस चार्ज कर ली, अब होगा क्या? वो आपका केस पुट अप करेंगे, पुट अप करते स्टेप बाय स्टेप जब आप सीएसआर लेवल पे आएँगे, तो पता चलेगा आपका स्कोर तो 350 बन रहा है सिर्फ़, आइल्स करने के बाद भी। अब वो जो 350 स्कोर बन रहा है, अब वो क्या करेंगे? आप एजेंट के पास जाओगे, हाँ भाई तुमने कहा था कि ये काम हो जाएगा। सर ऐसा करें आप ना मास्टर्स कर लें, सर आप ऐसा करें आप आइल्स दोबारा कर लें। लाइक हाउ स्टूपिड दीज़ रीज़न्स आर कि भाई अब तुम मुझे 1.5 साल बाद बता रहे हो कि मैं मास्टर्स दोबारा कर लूँ। तो गुस्सा आता है उस टाइम। तो भाई आपने पहली 2 चीज़ें तो अपने पल्ले बाँध ली हैं। हर समझदार, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फ्रॉडिये बैठे हुए हैं। ये लोग अपनी एक बोटी के लिए पूरा बकरा हलाल कर देते हैं। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो समझदार बंदा होगा ना, वो सबसे पहले आपकी ऐज पूछेगा, आपकी एजुकेशन, और उसी के बाद फुल स्टॉप लगा देगा कि भाई इससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है। अगर आपकी एज 30 प्लस होगी, वो समझदार बंदा आपका केस नहीं पकड़ेगा, ठीक है? नंबर 2, वो आपसे ये पूछेगा कि भाई आपकी एजुकेशन, अगर ग्रेजुएशन है तो वो कहेगा नहीं भाई। हाँ, एक सवाल और पूछेगा, यार कोई जॉब लेटर है वहाँ का? आप कहोगे नहीं सर कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। कहेंगे सर बेटा अपना जो है ना टाइम ज़ाया ना करो, बेहतर ये है आप कोई और रास्ता देख लो। अब और रास्ते भी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बैठ के थोड़े-से मुश्किल होते हैं, ठीक है ना? तो पाकिस्तान से बैठ के ये एक्सप्रेस एंट्री एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप यंग हो, मैं हर यंगस्टर को कहता हूँ कि भाई अप्लाई लाज़मी करो, कोई आपको पैसे नहीं लग रहे और खुद से करो, किसी एजेंट के पास ना जाओ। मेरे जितने जानने वाले गए हैं, उसमें से 90% ऐसे हैं जो विदाउट एजेंट गए हैं। आप क्यों नहीं जा सकते यार? क्या मसला है आपको, हैं? कनाडा जाके भी तो आपने खुद अपने भरोसे पे ज़िंदगी गुज़ारनी है ना, तो अभी से इंडिपेंडेंट बनो, खुद कोशिश करो, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानो। आपने तब तक फ़ीस जमा नहीं करवानी जब तक आपको वहाँ से कन्फर्मेशन नहीं आ जाती कि भाई आप सेलेक्ट हो गए हो लिस्ट के अंदर, अब आप अगले प्रोसेस पे आओ। उससे पहले का प्रोसेस है क्या? आपने लॉगिन करना है, canada.ca पे अपना अकाउंट बनाना है, जैसे ईमेल अकाउंट बनाते हो, ठीक है? वहाँ पे जो-जो चीज़ें वो आपसे पूछता जा रहा है, आप उसे बताते जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स कहेगा, आप डॉक्यूमेंट्स करो। हाँ, एचईसी से डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करवाने हैं, आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से कराने हैं, वो सारा कुछ वो आपको गाइड करेगा। यकीन मानो गाइड करेगा, आप ये काम खुद कर सकते हो, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो आपका सवाल था, जो हमारा थंबनेल था, क्या घर बैठे कनाडा की इमिग्रेशन ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। यहीं बैठ के पाकिस्तान में आप इमिग्रेशन लोगे और यहाँ से जब फ्लाई करोगे तो आप वहाँ के परमानेंट रेज़िडेंट होगे। और यही परमानेंट रेज़िडेंसी तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो सिटीज़नशिप के लिए, यानी कि पासपोर्ट के लिए। बेहतरीन मेथड है, अगर आप यंग हो, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है। इससे अच्छा और कोई रोड मैप है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं कनाडा जाने के लिए। हाँ, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपकी एज ज़्यादा है, तो फिर दूसरे रास्ते हैं। इंशाल्लाह उन दूसरे रास्तों पे भी हम वीडियो बनाएँगे और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आप किसी भी एजेंट के पास जाके बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। कुछ स्मार्ट एजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, अब जब आपका स्कोर वो एस्टिमेट करेंगे, वो कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं सर अगर मुझे लगता है कि आपका ना 350 स्कोर बनेगा, तो आप कहोगे अच्छा यार 350 स्कोर बन रहा है तो इसका मतलब है कि यार मैं तो फिर नहीं कर, नहीं, नहीं, नहीं सर हम किस लिए बैठे हैं? अच्छा सर आप किस लिए बैठे हो? सर हम आपके लिए ना जॉब का इंटरव्यू अरेंज करेंगे, जॉब बैंक से। जॉब बैंक कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, हम वहाँ से आपके लिए एक जॉब इंटरव्यू अरेंज करेंगे। अच्छा, अरेंज करेंगे? सर इंटरव्यू आपने देना है, ऑब्वियसली हम नहीं देना है। मैंने कहा यार अच्छा मैं अगर इंटरव्यू में फ़ेल हो जाता हूँ? सर कोई मसला ही नहीं है, 200 पॉइंट है ना, नहीं आएँगे। फिर हमारे पास एक और रास्ता है आपके लिए। अच्छा यार वो बता, हम आपके लिए पीएनपी में अप्लाई करेंगे, उसके 600 पॉइंट आपको मिलेंगे, फिर तो नाकामी के रास्ते ही नहीं है। ठीक है? फिर आप उनसे बात करते हो, भाई ये सारा कुछ जो आप करोगे ये अपने वो $3000 के अंदर ही करोगे? हाँ जी, सर जी हमारे वही सर्विस चार्जेज़ हैं। बात वो सही कर रहे होंगे, लेकिन वो बात झूठ कर रहे होंगे। सर्विस चार्ज उनके $3000 हैं। लेकिन जब वो आपका इंटरव्यू अरेंज करवाएँगे, वो कहेंगे भाई ये जिस कंपनी ने आपको जॉब देनी है ना, ये आपसे 4000 $40,000 माँग रही है। कितने?
$40,000, $30,000, ये फिर आपको LMI देंगे, ये फिर आपको ये जॉब देंगे, एटसेट्रा व्हाटएवर। सेम लाइक पीएनपी 80,000 पे, 1,20,000 पे, लाइक वो कहेंगे भाई सर हमारा वही 3,000 है, ये तो इनको देना है आपने। अब मुझे एक बात बताएं, 1.5 साल के बाद अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे खड़े हों जहाँ पर एजेंट आपसे मजीद 40,000 मांगे, या वो आपको कहे भाई मास्टर्स कर लो, या वो आपको कहे आइल्स दोबारा कर लो, या आपको कहे पीएनपी कर लो, आपका दिल नहीं करेगा उसका सर फाड़ दूं मैं? उसने अपने 3,000 के लिए आपका 1.5 साल, ये कीमती वक्त है आपकी ज़िंदगी का, जो उसने ज़ाया कर दिया। तो बराए मेहरबानी बचें इन चीज़ों से, ज़रूर मिलें, कंसल्टेंट से मिलें, अच्छे कंसल्टेंट्स भी मौजूद हैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, बेटा एक्सप्रेस एंट्री आपके लिए नहीं है, बेटा ये रास्ता आपके लिए नहीं है, बेटा ये रास्ता आपके लिए नहीं है। तो उनकी बातें भी सुने। जितने ज़्यादा कंसल्टेंट से मिलेंगे आपका ज़हन क्लियर होगा, यकीन माने, ठीक है? मैं तो अक्सर जाता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए कि यार होता क्या है बेसिकली, ये करते क्या हैं। अगरचे सारा कंटेंट, जो बातें मुझे बता रहे होते हैं मुझे पहले से पता होती हैं, और जहाँ-जहाँ से वो घुमा रहे होते हैं मुझे वो भी पता होता है कि अच्छा ये मुझे घुमा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें एप्रिशिएट करके आता हूँ, सर क्या बात है, आप तो बड़ी अच्छी सर्विसेज़ दे रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ता करूँगा। तो जब मैं उनसे कहता हूँ मैं आपसे राब्ता करूँगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और सर ये मेरा एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल भी है, मैं भी लोगों को थोड़ी बहुत मालूमात देता हूँ, तो आप मुझे ज़रा डिस्काउंट दे दीजिएगा जब मैं आऊँगा। तो जब वो मेरा चैनल देखते हैं, वो मेरे से दोबारा राब्ता भी नहीं करते। अब उसकी क्या वजह मुझे नहीं पता इस चीज़ पे, लेकिन मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि भई हकीकत यही है। कोशिश करो, खुद अप्लाई करो। एक एजेंट हज़रात तो मुझे, बल्कि 2 एजेंट हज़रात कहते हैं, सर आप अपना केस यहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स बताएँगे, आपकी असेसमेंट होगी कनाडा से। ओ भाई केड़ी असेसमेंट कनाडा से होती है? असेसमेंट अभी मैंने आपको 5 मिनट में करनी बता दी भाई, अपनी एजुकेशन देखो, अपनी ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें देखो, आपको पता चल जाएगा आप अप्लाई करते हो। खुद जाके अपना सीएसआर कैलकुलेट कर लो, वेबसाइट पे जाके आपको पता चलेगा आपका 350 बन रहा है, 400 बन रहा है, 450 बन रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा आपने असेसमेंट क्या करानी है। एक बार एजेंट मुझे मिले, सर आप यहाँ पे केस पुटअप करेंगे, इनिशियल पेमेंट ₹15,000 हम आपसे चार्ज करेंगे असेसमेंट का, आपका केस जाएगा अबू धाबी में। यार अबू धाबी में जाके मेरा केस क्या हो जाएगा, उसको पर लग जाएंगे, क्या हो जाएगा? लाइक मार्केट में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लोग 3-3 4-4 साल से रुल रहे हैं, उनका ये केस पेंडिंग है, क्यों स्कोर नहीं बन रहा भाई? कनाडा में रिश्वत नहीं चलती कि आप कनाडा से कहो, इमिग्रेशन वालों से कहो यार ये पैसे पकड़ो मेरा वीज़ा लगवा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे चलना है पॉइंट्स पे, मेरिट पे चलना है, पॉइंट्स पूरे कर लो, उनके लिए आप सर आँखों पे। और अभी तो एक और बड़ी 1 जून से उन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी है। पहले होता था कि मेरिट लिस्ट एक ही लगती थी, और उस लिस्ट पे जो भी आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर 20 सीटें निकली हैं तो 20 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना वो जिनके मेरिट बन रहे हैं वो उठा लेते हैं। लेकिन अब उन्होंने हर फील्ड का मेरिट लिस्ट अलहदा कर दिया। हो सकता है किसी की मेरिट लिस्ट 300 पे आ जाए, हो सकता है किसी की 500 पे चली जाए, डिपेंड करता है ना उनकी डिमांड एंड सप्लाई पे वो आ गए हैं। फॉर एग्जांपल उन्हें ड्राइवर ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए उन्होंने लचक दिखा दी है। अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसमें धड़ाधड़ बंदे आई जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उन्हें नहीं चाहिए, तो छोटी उन्होंने मेरिट टाइट कर दिया, उन्होंने कहा भाई आ जाओ जिसका 600 मेरिट होगा। तो ये चीज़ें अभी इवॉल्व हो रही हैं, अभी यकम से हुआ है, अभी इसके कोई फाइनल हतमी, अभी जब ड्रॉज निकलेंगे उसके बाद ये चीज़ें पता चलेंगी। यार मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह का एक आम बंदा हूँ, मैंगो मैन, कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि रिसर्च करो, जाके पढ़ो, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।